वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। रामपुर में आजम खान इन दिनों हैं और उनकी फिर गिरफ्तारी की तैयारियां भी चल रही है। योगी बाबा का चित्र वो अपने सिरहाने रह कर के आजम खान रोज सोते हैं। अखिलेश यादव और उनके काका शिव प्रताप सिंह जी ये प्रयास कर रहे हैं कि वे समाजवादी पार्टी में टिके रहे। जहाँ तक तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी। अब बात उसके आगे आ रही है। बात यह है कि जिस तरीके के बर्ताव, जिस तरीके की बातें, जिस तरीके का व्यवहार अभी आजम खान जेल से निकलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने दो बातें अभी बीच में कही है। वो तो चलो व्यंग में बोला कि बड़े लोग आते रहते हैं, बड़े लोग आएंगे। अखिलेश यादव को खूब ताना, खूब व्यंग किया। वहाँ तक तो ठीक है भाई, 5 साल से अगला जेल में सड़ रहा था। एक बार बीच में से कुछ समय के लिए निकला और फिर अंदर गया, तो अभी बाबा 23 महीने बाद बाहर निकला है। बाबा योगी आदित्यनाथ के 7 साल में से 5 साल तो इसको घट्टी पिसवा दी जेल में, तो उसका डरना स्वाभाविक है। वो नेता जिसकी भैंसें इधर उधर घूम जाए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस रात रात भर जंगलों में ढूंढती रहती थी उनकी भैंसों को, जो खुलेआम बोलता था कि भारत माता की जय। मैं नहीं बोलूँगा, भारत माता तो डायन है। और जिसकी तूती बोलती थी, जो भरी रैली में बोलता था कि ये कलेक्टर क्या होता है, ये आईएएस क्या होता है, ये मेरे जूते उठा के चलेंगे, मेरे जूते पॉलिश करेंगे। इतना गंदा बोलता था। जिसने भरी सभा में कहा कि ये जो जया प्रदा है, बहुत घटिया बात है। यद्यपि जया प्रदा कितना अश्लील, कितना चरित्रहीन व्यक्ति ये रहा होगा कि उसने कहा कि जया प्रदा कौन से रंग के अंडरगारमेंट पहन सी है मुझे पता है। इससे ज़्यादा गिरा हुआ कोई बोल सकता है? लेकिन ये बोला और ऑन रिकॉर्ड बोला है, रैलियों में, सभाओं में बोला है। स्त्री की स्थिति, स्त्री का सम्मान, स्त्री की मर्यादा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। पता नहीं ये कौन से मदरसे से पढ़ के निकला है। शायद मदरसों में स्त्री को इतना ही सम्मान दिया जाता होगा। बहरहाल, तो अभी दो चीज़ें अभी आजम खान जी ने बोली, जिससे ये साबित हो रहा है कि वो दिमागी रूप से अपसेट हो चुके हैं, नॉर्मल अब नहीं है, पगला गए हैं या पागलपन की अवस्था तक पहुंच रहे हैं। 2 वाक्य हैं उनके। एक बार उन्होंने कहा कि मेरे घर में 2-2 फुट पानी खड़ा है। मेरे घर में 2-2 फुट पानी खड़ा है। पानी खड़ा रहता है क्या? पानी तो भरता होगा, 2-2 फुट पानी भरा होगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मेरे घर में 2-2 फुट पानी खड़ा है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये डीरेलिंग ऑफ द माइंड है। माइंड जो है, दिमाग डीरेल हो रहा है। इसी तरीके की एक और उनकी तरफ से एक वाक्य और आया कि मैंने अखबारों में सुना है, अखबारों में पढ़ा है, ये तो हमने दुनिया जानती है, लेकिन अखबारों में सुना है। तो ये 2 चीज़ें और उनका पूरा बर्ताव, उनके आंखों में भय। कोई भी पास में उनके कमरे में आ जाता तो अचानक चमक जाते हैं, डरने लगते हैं, दरवाज़ा बंद करने को खड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारे बर्ताव ये बता रहे हैं कि वे पागलपन की अवस्था तक पहुंच गए हैं, डीरेल हो गए हैं और उनका इलाज होना चाहिए। अब वो इलाज कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश से बाहर होगा तभी जाके ठीक रहेंगे। उत्तर प्रदेश में तो वो हर समय इसी बात से खौफ खाए रहेंगे कि पता नहीं कब मुझे योगी बाबा की पुलिस फिर पकड़ के अंदर डाल दे। लेकिन इनके जो कर्म थे वही कर्म अब आड़े आ रहे हैं।
दया का कोई कारण नहीं है। आजम खान ने कोई कम फलाने फलाने चीज़ नहीं की है ना, जिसको बोलते हैं ना आग फलाने करना, वो किया है इन्होंने। तो अब उसके दुष्परिणाम या फल भोगना पड़ता है, और वो भोग रहे हैं। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश के हो, रामपुर के अगर हो तो मुझे अवश्य बताइए कि उनके हालात क्या है। भारत माता की जय।